हेलो फ्रेंड्स, ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी की न्यू सीरीज वोकैबुलरी में आपका स्वागत है। टुडे आई टीच यू हाउ टू बी द बाहुबली ऑफ वोकैब। आज हम सीखेंगे मुश्किल से मुश्किल वर्ड्स को कैसे निमोनिक्स के थ्रू बहुत ही आसान तरीके से लर्न करना है। तो हियर वी गो। द फर्स्ट वर्ड, हमारा फर्स्ट वर्ड है डेलीजेंट। डेलीजेंट का अर्थ होता है हार्ड वर्किंग, यानी कि मेहनती। इस वर्ड को हमने कैसे याद करना है, हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट 4 लेटर इज डेली एंड नेक्स्ट 4 लेटर इज जेंट्स। तो डेली के जेंट्स बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग यानी कि डेलीजेंट होते हैं। हमारा सेकंड वर्ड है अबॉर्टिव। अबॉर्टिव का मीनिंग होता है फेल। इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट है अब, दूसरा पार्ट है और तीसरा पार्ट है टिव। तो देखिए हमें इसका क्या निमोनिक बनाया है, अब और टिव, यानी कि अब और टीवी देखोगे तो अबॉर्टिव यानी कि फेल हो जाओगे। हमारा तीसरा वर्ड है सलूब्रियस। सलूब्रियस का मतलब होता है हेल्दी। अब इसको कैसे याद रखना है, फर्स्ट 4 लेटर को आपने माइंड में रखना है, जिससे साउंड आ रहा है सलू। सलू मीन्स सल्लू भाई। अब आपको मालूम है सलमान खान को हम सल्लू भाई के नाम से भी जानते हैं, तो सल्लू इज वेरी सलूब्रियस। नेक्स्ट वर्ड इज फुटिलिटी। फुटिलिटी का मतलब होता है यूजलेस। तो यहां पर हमारा जो कीवर्ड है वो फूटी आपने याद रखना है। तो टूटी फूटी चीजें फुटिलिटी होती हैं, यानी कि यूजलेस होती हैं। तो नेक्स्ट वर्ड इज सेवरी। सेवरी का मतलब होता है टेस्टी या डिलीशियस। सेवरी राइम लाइक शबरी। आपको रामायण की स्टोरी तो याद ही होगी, शबरी ने राम को टेस्ट करके बेर खिलाए थे और सारे बेर मीठे थे, तो राम को शबरी के बेर चेवरी लगे। नेक्स्ट वर्ड इज एसिडियस। तो आपको पहले 3 लेटर याद रखने हैं। यहां पर हमारा जो की वर्ड है वो है एज। एज मीन्स डोंकी। डोंकी तो आपने देखा ही होगा, वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होता है, तो हमें इसी की वर्ड को याद रखना है। एज बहुत एसिडियस होता है। अवर नेक्स्ट वर्ड इज करिश्मा। करिश्मा का मीनिंग होता है अट्रैक्टिव। करिश्मा साउंड लाइक करिश्मा, राइम हो रहा है करिश्मा करिश्मा। करिश्मा को तो आप सभी जानते ही हैं, तो करिश्मा बहुत करिश्मा है। सो अवर नेक्स्ट वर्ड इज सोलेस। सोलेस का मतलब होता है रिलीफ या आराम। सो लेस साउंड्स लाइक शू लेस। जब भी हम ऑफिस से घर आते हैं और शूज के लेसेस ओपन करते हैं तो हमें बहुत ही सोलेस मिलता है। तो इसको कैसे याद रखना है, शू के लेस खोलते ही बहुत सोलेस मिलता है। सो अवर नेक्स्ट वर्ड इज मॉर्बिड। मॉर्बिड का मतलब होता है अनहेल्दी। तो हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट है मोर, दूसरा पार्ट है बिड। तो मोर बिड पीने से, बिड मतलब बीड़ी, तो मोर बीड़ी पीने से शरीर मॉर्बिड हो सकता है। सो अवर नेक्स्ट वर्ड इज एक्स्ट्रापेट। एक्स्ट्रापेट का मीनिंग होता है रिमूव करना। तो अगर आपका एक्स्ट्रा पेट निकल आता है तो आपको उसको एक्स्ट्रापेट करने के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ती है। तो इसको याद करना बहुत ही सिंपल है, एक्स्ट्रा पेट को एक्स्ट्रापेट करने के लिए एक्सरसाइज करिए। सो अवर नेक्स्ट वर्ड इज सबैटिकल। सबैटिकल का मतलब होता है हॉलीडे या लीव, छुट्टियां। अब सबैटिकल को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सब बैटिकल साउंड्स लाइक सब बातें कल। अब जिस दिन हमारी छुट्टी होती है उस दिन हम ऑफिस की कोई बात नहीं करते हैं, हम क्या बोलते हैं, सब बातें कल करेंगे क्योंकि आज सबैटिकल है। सो अवर नेक्स्ट वर्ड इज श्रू। श्रू मीन्स बैड टेम्पर्ड वुमेन। अब एक छोटी सी स्टोरी के थ्रू हम इस वर्ड को याद रखेंगे। एक वाइफ ने अपने हस्बैंड को कॉल किया और कहा ऑफिस से आते समय सब्जियां ले आना। वो ऑफिस से आते समय सब्जियां लानी भूल गया। जैसे ही वो घर पहुंचा तो लो जी हो गई शुरू। तो शुरू को हम शुरू से याद रखेंगे, लो जी फिर हो गई शुरू। सो अवर नेक्स्ट वर्ड इज अब्सॉल्व। अब्सॉल्व मीन्स फॉरगिव, यानी कि माफी। आपको पिछली स्टोरी तो याद ही है, कल वो शुरू हो गई थी जब सब्जी नहीं लाई थी, तो आज वो सब्जी ले आया और उसने क्या कहा, अब सॉल्व हो गया है कल का मैटर, मुझे भी अब सॉल्व यानी कि माफ कर दो। सो अवर नेक्स्ट वर्ड इज विविध। विविध मीन्स क्लियर, साफ सुथरा। तो आपने सुना होगा रेडियो पर एक प्रोग्राम आता है विविध भारती, तो बहुत ही साउंड क्लियर होता है उसका। तो आपने इसको रिलेट करना है विविध से विविध भारती। तो कैसे याद करना है, विविध भारती के सभी प्रोग्राम बहुत ही विविध हैं, यानी कि साफ सुनाई देते हैं। सो अवर नेक्स्ट वर्ड इज डफंट। तो इसमें आपको लास्ट के 2 वर्ड को छोड़ना है और दफन वर्ड को याद रखना है। डफंट का मतलब होता है डेथ
या मृत्यु। तो मुस्लिम्स डेथ होने पर, मृत्यु होने पर बॉडी को क्या करते हैं? दफन कर देते हैं। तो दफन साउंड्स लाइक डफंट। सो अवर नेक्स्ट वर्ड इज अगोनी। अगोनी मीन्स पेनफुल। अगोनी में हम साउंड आ रहा है अग्नि का, तो हमें अग्नि से इसे रिलेट करना है। अग्नि का जला बहुत अगोनी यानी कि पेनफुल होता है। तो अवर नेक्स्ट वर्ड इज कंपेंडियम। कंपेंडियम मीन्स ब्रीफ। अब देखो, जब एग्जाम में हमें कम लिखना हो तो उसे ब्रीफ कहते हैं और ज़्यादा लिखना हो तो उसे डिस्क्रिप्टिव कहते हैं। तो जब आप कम पेंडियम में से क्या वर्ड उठाया हमने? कम पेन चलाना है तो उसको कंपेंडियम करना है, यानी कि छोटा, ब्रीफ करना है। तो जब कम पेन यूज करेंगे ताकि वो कंपेंडियम हो जाए। सो अवर नेक्स्ट वर्ड इज फ्लिम्सी। फ्लिम्सी मीन्स स्लिम यानी कि पतला। फ्लिम्सी साउंड्स लाइक स्लिम सी। स्लिम सी मतलब पतली सी। अब फिल्मों की जो हीरोइन होती हैं वो बहुत फ्लिम्सी। अब आप यहाँ फिल्म वर्ड को भी फिल्म से याद रख सकते हो। तो बहुत ही सिंपल है, फिल्मों की हीरोइन फ्लिम्सी होती हैं, यानी कि फिल्मों की हीरोइन स्लिम सी होती हैं। नेक्स्ट वर्ड इज डेवियस। डेवियस मीन्स क्रूक्ड यानी कि घुमावदार। अब इसको आपने कैसे लर्न करना है? पहले 4 लेटर इज द कीवर्ड देवी। अब देखो, आप वैष्णो देवी कभी गए हो तो आपको मालूम होगा वहां का जो रास्ता है, भवन का रास्ता, वो बहुत ही घुमावदार है यानी कि क्रूक्ड है। तो वैष्णो देवी का रास्ता डेवियस है। तो देवी वर्ड इज अ कीवर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज प्लेथोरा। प्लेथोरा मीन्स एक्सेसिव यानी कि ज्यादा। अब प्लेथोरा साउंड्स लाइक प्लेट होर आ। प्लेट होर आ। शादियों में अक्सर प्लेट होरा करते करते प्लेथोरा हो जाता है। तो आपको इसको याद रखना है, प्लेथोरा मीन्स प्लेट होर आ, एक्सेसिव। सो अवर नेक्स्ट वर्ड इज रे आउट। अब इसमें आपको आर को अलग रखना है और आउट वर्ड को अलग। क्रिकेट में एक टर्म होती है आउट, तो आर से आपने याद रखना है रैना यानी कि सुरेश रैना, और आउट से वर्ड आपको याद रखना है आउट हो जाना। तो जब रैना आउट हो जाता है तो मैच भी रे आउट हो जाता है यानी कि डिफीट, हार जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज सनोरियस। सनोरियस में हमने एक तो सोनू वर्ड याद रखना है और एक रस का साउंड आ रहा है। सनोरियस का मतलब होता है मेलोडियस यानी कि मधुर, मीठी साउंड हो जिसकी। तो यहाँ पर आपने सनोरियस में सोनू और रस को कीवर्ड बनाना है और याद कैसे करना है? सोनू की आवाज का, सोनू मीन सोनू निगम, सोनू की आवाज का रस जो है वो बहुत ही सनोरियस है। सो नेक्स्ट वर्ड इज कनोरस। कनोरस भी हमारा सनोरियस का सिनोनिम्स है। कनोरस को भी हमने कैसे याद रखना है? कानों और रस। सोनू निगम की आवाज का जो रस था वो हमारे कानों में रस घोल देता है। तो कनोरस ऑल्सो मीन्स मेलोडियस या मधुर। सो अवर नेक्स्ट वर्ड इज नॉन चैलेंट। नॉन चैलेंट का मतलब होता है लापरवाही या इनसोसिएंट। इसको हमने कैसे याद रखना है? नो, पहले 2 साउंड क्या आ रहा है? नो, और आगे साउंड आ रहा है चलान। तो हमने इसको याद रखना है नो चलान के थ्रू। लापरवाही से गाड़ी चलाने पर नो चलान कट गए, तो लापरवाही मीन्स नॉन चैलेंट। सो अवर नेक्स्ट वर्ड इज नैटी। नैटी साउंड्स लाइक नाइटी। नैटी का मतलब होता है नीट एंड क्लीन। अब बंदा रात को सोया नाइटी पहन के और सुबह उठकर उसने नाइटी पहने ही घर की नैटी यानी कि सफाई कर दी। तो नैटी मीन्स नीट एंड क्लीन। नेक्स्ट वर्ड इज निबुलस। निबुलस मीन्स हेजी। हेजी को हम धुंधला भी कह सकते हैं और क्लाउडी भी कह सकते हैं। तो जब पानी जो होता है वो बहुत ही क्लियर होता है। जैसे हम पानी में नींबू निचोड़ते हैं तो पानी कैसा हो जाता है? यानी कि निबुलस हो जाता है, यानी कि हेजी हो जाता है। तो पानी में नींबू निचोड़ते ही पानी कैसा हो गया? निबुलस हो गया। और नेक्स्ट वर्ड इज निक्रोमेंसी। अब इसका मतलब होता है ब्लैक मैजिक या काला जादू। अब निक्रोमेंसी को हमने कैसे लर्न करना है? हमने इसमें कीवर्ड याद रखना है निकर और मैन। तो आप देख रहे हो पिक्चर में एक मैन है जिसने निकर पहना हुआ है और वो एक डॉल के साथ ब्लैक मैजिक कर रहा है। तो निकर वाले मैन ने निक्रोमेंसी कर दी। तो और नेक्स्ट वर्ड इज नियोफाइट। नियोफाइट का मतलब होता है बिगनर, फ्रेशर या न्यू कमर। अब इसको आपने कैसे याद रखना है? एक नियोफाइट की न्यू फाइट में पिटाई कर दी गई। तो न्यू फाइट मीन्स एक बिगनर यानी कि एक फ्रेशर जिसको अभी जो नो सीखा है, जिसको अभी कुछ नहीं आता। तो नियोफाइट की न्यू फाइट में पिटाई कर दी गई।
सो अवर नेक्स्ट वर्ड इज निगल। निगल का मतलब होता है वेस्टेज ऑफ टाइम। तो इस निगल को हम हिंदी वाले निगलने से याद रखेंगे। देखो, खाना अक्सर हमें चबाकर ही खाना चाहिए, बट कुछ लोग निगल के खाते हैं तो उससे उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू कम हो जाती है। तो इसको हमने कैसे याद रखना है? खाना चबा चबा कर खाना चाहिए। निगल कर खाओगे तो वो वेस्टेज ऑफ टाइम है, यानी कि वो निगल है। सो अवर लास्ट वर्ड इज कुडोज। कुडोज का मतलब होता है प्रेज करना या प्रशंसा करना। कूडो साउंड्स लाइक जूडो, जो गेम होता है जूडो, उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो इस वर्ड को हमने कैसे याद रखना है? जूडो में जीतने पर बहुत कूडो मिली, यानी कि जूडो में जीतने पर बहुत प्रशंसा हुई। तो जूडो राइम कूडो। तो आइए दोस्तों, एक बार हम अपने पूरे वीडियो का क्विक रिवीजन करते हैं। तो पहला वर्ड था हमारा डेलीजेंट। डेलीजेंट मीन्स हार्ड वर्किंग। दिल्ली के जेंट्स बहुत डेलीजेंट यानी कि हार्ड वर्किंग होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अबॉर्टिव। अबॉर्टिव मीन्स फेल। अब और टीवी देखोगे तो अबॉर्टिव हो जाओगे, यानी कि फेल हो जाओगे। नेक्स्ट वर्ड इज सलूब्रियस। सलूब्रियस मीन्स हेल्दी। तो सल्लू बहुत सलूब्रियस है, यानी कि हेल्दी है। नेक्स्ट वर्ड इज फुटिलिटी। फुटिलिटी मीन्स यूजलेस। फुटी इज अ कीवर्ड। तो टूटी फूटी चीजें फुटिलिटी होती हैं, यानी कि यूजलेस होती हैं। नेक्स्ट वर्ड इज शेवरी। शेवरी मीन्स टेस्टी। तो शबरी साउंड लाइक शेवरी। तो शबरी के बेर राम को बहुत शेवरी लगे, यानी कि टेस्टी लगे। नेक्स्ट वर्ड इज एसिडियस। एसिडियस मीन्स हार्ड वर्किंग। तो हमने यहाँ पर पहले 3 लेटर से याद किया था। एज यानी कि डोंकी। तो एज बहुत एसिडियस यानी कि हार्ड वर्किंग होता है। नेक्स्ट वर्ड इज करिश्मा। करिश्मा मीन्स अट्रैक्टिव। तो करिश्मा साउंड लाइक करिश्मा। तो करिश्मा बहुत करिश्मा है, यानी कि अट्रैक्टिव है। नेक्स्ट वर्ड था सोलेस। सोलेस मीन्स रिलीफ। तो साउंड आ रहा है शू एंड लेसेस। तो शू के लेसेस खोलने से बहुत सोलेस यानी कि रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट वर्ड है मॉर्बिड। मॉर्बिड मतलब अनहेल्दी। तो मोर और बीड़ी साउंड आ रहा है मोर। बीड़ी पीने से शरीर मॉर्बिड यानी कि अनहेल्दी हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज एक्स्ट्रापेट। एक्स्ट्रापेट मीन्स रिमूव। एक्स्ट्रा पेट का साउंड आ रहा है यहाँ पर। तो एक्स्ट्रा पेट को एक्स्ट्रापेट यानी कि रिमूव करने के लिए एक्सरसाइज करें। नेक्स्ट वर्ड इज सबैटिकल। सबैटिकल मीन्स हॉलीडे। ऑफिस की सब बातें कल करेंगे क्योंकि आज सबैटिकल है, यानी कि आज हॉलीडे है। नेक्स्ट वर्ड है श्रू। श्रू मीन्स बैड टेम्पर्ड वुमेन। सब्जी लाना भूल गया तो वाइफ लॉजी फेर हो गई शुरू। नेक्स्ट वर्ड इज अब्सॉल्व। अब्सॉल्व मीन्स फॉरगिव यानी माफी। अब सॉल्व हो गया है मैटर तो मुझे भी अब सॉल्व कर दो, यानी कि माफ कर दो। नेक्स्ट वर्ड इज विविध। विविध मीन्स क्लियर। विविध भारती पे आने वाले सभी प्रोग्राम विविध हैं, यानी कि बहुत क्लियर हैं। नेक्स्ट वर्ड इज दफन। दफन मीन्स डेथ। मुस्लिम मृत्यु होने पर शरीर को दफन कर देते हैं, तो दफन जो है वो दफन में से ही निकला है। नेक्स्ट वर्ड इज अगोनी। अगोनी मीन्स पेनफुल। अग्नि का जला बहुत अगोनी होता है, यानी कि पेनफुल होता है। नेक्स्ट वर्ड इज कंपेंडियम। कंपेंडियम मीन्स ब्रीफ। ब्रीफ मतलब छोटा करना। कम पेन यूज करें ताकि कंपेंडियम हो जाए, ब्रीफ हो जाए। नेक्स्ट वर्ड इज फ्लिमसी। फ्लिमसी मीन्स स्लिम यानी पतला। तो फिल्मों की हीरोइन फ्लिमसी यानी कि स्लिम सी होती हैं। नेक्स्ट वर्ड इज डेवियस। डेवियस मतलब घुमावदार या क्रूक्ड। वैष्णो देवी का रास्ता बहुत डेवियस होता है, यानी कि क्रूक्ड है। नेक्स्ट वर्ड इज प्लेथोरा। प्लेथोरा मतलब एक्सेसिव। शादी में प्लेथ होर आ करते करते प्लेथोरा यानी कि ज्यादा हो गया। नेक्स्ट वर्ड इज रे आउट। रे आउट मीन्स डिफीट, हार। रहना आउट तो मैच रे आउट। नेक्स्ट वर्ड इज सनोरियस। सनोरियस मीन्स मेलोडियस। सोनू की आवाज का रस बहुत सनोरियस है, यानी कि मेलोडियस है। नेक्स्ट वर्ड इज कनोरस। कनोरस मीन्स अगेन मेलोडियस। तो सोनू की आवाज का रस कानों में रस घोल देता है, तो कनोरस साउंड लाइक कानों में रस। नेक्स्ट वर्ड इज नॉन चैलेंट। नॉन चैलेंट मीन्स लापरवाही। लापरवाही से गाड़ी चलाने पर 9 चालान कट गए। नेक्स्ट वर्ड इज नैटी। नैटी मीन्स नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा। सुबह उठकर नाइटी पहने पहने ही घर की नैटी कर दी, यानी कि सफाई कर दी। नेक्स्ट वर्ड इज निबुलस। निबुलस मीन्स हेजी, धुंधला। नींबू डालते ही पानी निबुलस यानी कि हेजी हो गया। नेक्स्ट वर्ड इज निक्रोमेंसी। निक्रोमेंसी मीन्स काला जादू, ब्लैक मैजिक। तो निक्कर वाले मैन ने निक्रोमेंसी कर दी, यानी कि काला जादू कर दिया। नेक्स्ट वर्ड इज नियोफाइट। नियोफाइट मीन्स बिगनर। तो नियोफाइट की यानी कि एक बिगनर की
तो नियोफाइट की न्यू फाइट में बहुत पिटाई हुई। नेक्स्ट वर्ड इज निगल। निगल मीन्स वेस्टेज ऑफ टाइम, खाना चबाकर खाना चाहिए। अगर निगल कर खाओगे तो निगल होगा, यानी कि वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। एंड द लास्ट वर्ड इज कूडोज। जूडो में कूडोज, यानी कि जूडो में जीतने पर बहुत कूडो यानी प्रशंसा मिली। तो दोस्तों आप बताइए इस कमेंट सेक्शन में जाके हमें आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप चाहते हो इस वोकैबुलरी बिगनिंग के बाद हम वोकैबुलरी द कंक्लूजन भी शूट करें, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन का जरूर हिट कीजिए ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वोकैबुलरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।